अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई बच्चों? ठीक ठाक हैं? तो भैया जनाब, कल यानी 20 दिसंबर 2016 को ईरानी ग्रुप वालों ने, ये जो पावर मोटरसाइकिल वाले हैं, इन लोगों ने बिल आखिर रिलीज़ कर दी। क्या रिलीज़ कर दी या उसको अनवेलिंग कर दी, ये कहिए। आर्ची 150 सीसी इनकी जो थी। अब आर्ची 150 सीसी इसकी स्टोरी क्या है कि जैसे अभी ये रोड प्रिंस वालों ने ये काम शुरू किया और उसके बाद फिर अब सब लोग करना शुरू कर दिए इन लोगों ने, वो ये कि आर्ची 150 बेसिकली, खैर क्या मैं बता रहा था आप लोगों को, हाँ। तो भाई ये आर्ची 150 सीसी की क्या स्टोरी है कि ये है दर हकीकत लॉन सिन LX150। और ये बेसिकली ये मॉडल है इन लोगों का जो ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर उनकी कोलैबोरेशन के साथ जो है वो बेचते हैं। तो पाकिस्तान में ये आर्ची 150 सीसी के नाम से आई है, ठीक है, आर्ची 150 कह लीजिए। इसके बनाने वाली कंपनी जो लॉन्सन ब्रांड की कंपनी है, अब आप मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी चीनी थोड़ी सी जो है वो अगर कड़वी हो जाए, वो है चोंग किंग लॉन्ग जिन मोटरसाइकिल कंपनी, जो कि जोंग किंग के शहर में, जो कि चोंग किंग के सूबे के अंदर है, ये तहसील के अंदर है चाइना के अंदर, वहाँ पे ये काम करते हैं। बहरहाल 150 सीसी की मोटरसाइकिल है, 149 सीसी होता है लेकिन 150 बोला जाता है। एयर कूल फॉरवर्ड इंक्लाइन सिंगल सिलेंडर इनका इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन है। अलबत्ता क्या स्टोरी है कि ये इन्होंने निकाला है ओवरहेड वॉल्व। मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी करता हूँ, स्क्रीन पे आपको जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। इसकी 13 हॉर्स पावर है और वो पावर असल में पता चलती है क्योंकि ये ओवरहेड वॉल्व है, तो इसके अंदर आपको वाइब्रेशन तो फील होगी। अलबत्ता इसकी एक अच्छी चीज़ इन्होंने जो निकाली है वो निकाली है क्या कि इसके अंदर इन्होंने मोनोशॉक दे रखा है। तो ये देखने की बात होगी कि इसकी राइड जो है वो कैसी होगी जब आप इसको रेस देते हैं हाई RPM के ऊपर, कितनी वाइब्रेशन करेगी ये, ठीक है। इसके मुकाबले में जो हमारी रोड प्रिंस वेगो 150 है, हमारी तो खैर नहीं है यार, अल्लाह खैर करे, लेकिन खैर जो रोड प्रिंस वेगो 150 है वो BYQ 150 के नाम से जो है वो बेसिकली मॉडल है, जो जोंगशन मोटरसाइकिल वालों का है और बड़ी अच्छी है। वो है ओवरहेड कैम, अगरचे 11 हॉर्स पावर है, लेकिन अगर मैं इनकी बाकी चीज़ों को कंपेयर करें हम, तो 2 वॉल्व पर सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स हैं। YBR 125 के अंदर आपका जहाँ तक नॉलेज है वो ये है कि जनाब इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, ठीक है। इसका अभी तक नहीं पता चल सका कि आर्ची 150 के अंदर किस टाइप का कार्बोरेटर है, तो मोस्ट प्रॉबली रेगुलर ओल्ड स्टाइल कार्बोरेटर होगा या रिप्लेसेबल होगा, जैसे आपका ये वेगो 150 के अंदर है, ठीक है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, मल्टीप्लेट, जो डिस्क कॉइल स्प्रिंग वाला आपका रेगुलर वेट क्लच हो गया वो है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। यामाहा YBR 125, उसके अंदर उसका जो कर्ब वेट है कि जनाब जो ऑयल वगैरह के साथ और तकरीबन पेट्रोल भर के सब कुछ जब टंकी फुल करा के आता है तो तकरीबन 126 किलोग्राम बनता है वो। वैसे तो 117 कुछ किलोग्राम है, लेकिन जब सब कुछ ऑयल वगैरह आप इसका फिल करा दें तो उसके बाद फिर 126 किलोग्राम बनता है। इसका वेट बनता है 140 किलोग्राम, 140 किलोग्राम्स। इसका ये आर्ची 150 का वेट वेट के जो सड़क पे आने के बाद होता है। इसका वेगो 150 का 130 किलोग्राम्स है। तो ये इस बारे में अगर बात की जाए तो पावर टू वेट रेशियो के अंदर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी कि देखना होगा कि ये रोड के ऊपर कैसे बिहेव करेगी। टायर, अलबत्ता टायर जैसे हमारे YBR के जो है वो 3-0-18 या जिसको आप कहें कि 90-90-18 90-90-18 है। इसके अंदर जो फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर की बात कर रहे हैं, 100-80-17 इंच के इसके जो है वो रिम्स हैं और 100 का इसके ऊपर जो है वो अगला टायर लगा हुआ है 100 mm का। तो थोड़ा सा वाइडर है और क्योंकि ये थोड़ा सा समझें कि चौड़ाई में कम नज़र आता है तो इस वजह से ज़रा मोटा टायर नज़र आएगा आपको अगला टायर, ठीक है। वेगो का जो है वो 90-90-17 है, तो वेगो से इसका टायर अगला थोड़ा सा मोटा है।
सेकंड चीज़ इसका रियर व्हील जो है वो इसका है जैसे YBR का है 90-90-18। इसका RC 150 का रियर टायर जो है ये तकरीबन बनता है 130-70-17। तो चौड़ा टायर है काफ़ी। तो इसका मतलब ये है कि चौड़ा टायर है और इसकी कारकस भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है फ़िलहाल देखने में। अभी तो ये नहीं पता कि रोड के ऊपर इन्होंने किस किस को जो है वो ले जाके अभी तक चेक कराने की ज़हमत गवारा की है, लेकिन बहरहाल इसका मैंने देखा है इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, क्योंकि एक 10-18 जिसको ज़रा वाइड टायर आप हमारे यहाँ जो है वो समझते हैं रोड प्रिंस वेगो 150 के अंदर वो लगा हुआ है, तो 110 का टायर जो है वो रोड प्रिंस के अंदर है तो चौड़ा लगता है। इसके अंदर 130 का है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, एक और इसकी मज़ेदार बात यह है डिस्क ब्रेक फ्रंट के अंदर YBR के अंदर भी हैं, वेगो के अंदर भी हैं, लेकिन फ्रंट के अंदर हैं। रियर में बोथ वेगो और YBR के अंदर ड्रम ब्रेक्स हैं, RC 150 के अंदर डिस्क ब्रेक्स हैं। तो फ्रंट और रियर आपको दोनों डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, तो इसकी ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छी नज़र आती है और मेरे ख़्याल में ये अच्छा मूव है, क्योंकि इन्होंने 130 का जब टायर लगाया है पीछे तो ब्रेकिंग पावर ज़ाहिर है कि रिड्यूस होती होगी, तो डिस्क ब्रेक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस हिसाब से रोड ग्रिप वाइज ऑन पेपर बात की जा रही है, अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा तो हम इसको चला के भी कभी देखेंगे, तो ये अच्छी नज़र आती है। एक और मज़े की बात YBR के अंदर सबके अंदर, चलो फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक फोर्क्स हैं, हाइड्रोलिक फोर्क्स हैं, ठीक है। सस्पेंशन वाइज बात करें अगर हम, रियर के अंदर पिछला जो इसके अंदर है YBR के अंदर हमारे पास जो आर्म शॉक्स होते हैं जिनको हाइड्रोलिक फोर्क्स कह लें वो होते हैं, हाइड्रोलिक शॉक्स कह लीजिए, ठीक है। और वेगो के अंदर थोड़े बेहतर थे, हाइड्रोलिक एयर कैन बेस्ड शॉक्स थे। RC 150 जो है वो मोनो शॉक के साथ आ रही है, तो जिसका माना ये है कि आपको हैंडलिंग मज़ेदार मिलेगी इसके अंदर। हाँ, आप इसके अंदर जो है वो किसी गाय या भैंस को जो है वो पीछे अपने बंदे को बिठा के नहीं ला सकते, और मैं यहाँ किसी खातून की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जानवर को, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है वो जानवरों को जो है वो पीछे बंदे को जो है पकड़ा देते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे। टॉप स्पीड जो है वो मज़ेदार ये होगी कि टॉप स्पीड है जैसे YBR की ऑफिशियल उन्होंने दे रखी थी कि 93 किलोमीटर/आवर, लेकिन अगर हम उसको बेचारे की जान लगा कर खींच तान कर भी लोग उसको 1:15 1:20 तक तो ले ही जाते हैं, अगर बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून की गई हो YBR 125। ठीक है, यही हालत जो है वो वेगो की है। वेगो एट बेस्ट 128-130 तक चली जाती है, ठीक है, लेकिन वेगो की जो अपनी स्टेटेड टॉप स्पीड है वो आमतौर से 110 ही रखी गई है। 95 किलोमीटर/आवर है आपकी ये RC 150 की। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने 95 किलोमीटर या 95 किलोमीटर फी घंटा जो है वो RC 150 की टॉप स्पीड बताई है। ये मैं बेसिकली जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, तो अभी तक पिरानी ग्रुप वालों ने कोई स्पेक वगैरह स्पेक्स नहीं दी, तो मेरे ख्याल में यार ये थोड़ी सी इनकी जो है ना वो सुस्ती है इस बारे के में। लेकिन मैं इसका जो इक्विवेलेंट दूसरे ममालिक के अंदर जैसे ग्वाटेमाला वगैरह के अंदर चल रहा है लॉन्सन का LX 150, उसकी जो है मैं स्पेक्स आप लोगों को बता रहा हूँ। होपफुली थोड़े आगे या पीछे हों, लेकिन ये फ़िलहाल इंफॉर्मेशन है। तो बताइए कि आप क्या समझते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और भी जो है वो अच्छा रिव्यू आ रहा है, आप लोग जो है वो उसके साथ रहिएगा, और होपफुली इसका इन पर्सन भी रिव्यू करने का मौका मिल जाए कुछ टाइम में। लेकिन इन द मीन टाइम, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। और बताइए आप क्या जो है वो आपकी क्या राय है, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। बी श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक मी ऑन फेसबुक एज वेल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।